आपने अलग अलग भक्तों की कहानी सुनी होगी। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप अलग अलग भक्त को जानते हैं, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन मैं दावे से कह सकती हूँ कि आप अंध भक्तों से बड़े भक्त को आपने नहीं देखा होगा अभी के समय में जो अंध भक्त है। तो चलिए उनके कुछ क्लिप को हम लोग एंजॉय करते हैं। वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर तो उम्र क्या है तुम्हारी? 19। वोट पहली बार वोट दोगे या दिया है? पहली बार। क्या अच्छा लगता है बीजेपी? बीजेपी में सबको उनकी सरकार अच्छी लगती है। मोदी जी ने सब कुछ इतना किया। मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया। अच्छा। और भी बाकी सारी चीजों में सुधार। इस देश का 19 साल का नौजवान राम मंदिर के नाम पे वोट देगा? देगा, क्यों नहीं देगा। राम मंदिर और भी सारी चीजें उनने और भी सारी चीजों में सुधार आया। जैसे 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 और भी सारी चीजें। बताओ बाबू। भाई मेरा भाई बता मेरा बहुत सारी चीजें। चलो 3 बताओ। हैं? 3 बताओ। राम मंदिर में आया उनके 19। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। अरे और भी सारी चीजों में आया सुधार। बताओ। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। और भी सारी चीजें, बाकी वो याद नहीं कर सकते, लेकिन मुझे तो पता है ना। तुम्हें तो इतनी सारी चीजें पता है, हम कह रहे 3 बताओ। बहुत सारी चीजें पता है मेरे को तो। भाई तुम 19 साल के देश के युवा हो, पहली बार वोट डालने जा रहे हो और तुमको मुद्दे नहीं पता है। पता है मेरे को। मैं नहीं बताऊंगा। तो बाकी याद नहीं है अभी। 3 तो बताओ। चलो 2 बता दो। ये देख। तो देखिए यहाँ पर एक यूथ से ये पूछा जा रहा है कि आप मोदी जी के या बीजेपी सरकार के आप 3 काम जुड़वाइए। वोट फॉर बीजेपी ये नारा लगा रहे हैं, तो 3 काम ये जुड़वा नहीं पा रहे हैं, जिसमें से एक बस वही कि यहाँ पे राम मंदिर बनवाया गया। जबकि ये भी पता होनी चाहिए ये बात कि राम मंदिर जो बना वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर बना है। ठीक है, तो खैर तो यहाँ पर ये युवा 3 काम नहीं जुड़वा पा रहे हैं और वोट फॉर अंधभक्ति। खैर अब इस क्लिप को देखिए आप। इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है एजेंडा? हम लोग एक्चुअली हम यूथ हैं और हम विकसित भारत चाहते हैं, उसी के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, ये जो प्रदर्शन है किस मुद्दे पर है? मुद्दा यही है कि जो हमारी सरकार थी पिछली, उन्होंने हमें क्या क्या हमें दिक्कतें हुई, कैसे उन्होंने हमें लूटा। ठीक है, तो हम हमारी यूथ की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जागरूक करें और दिखाएं कि कैसे हमारी मतलब विकास, भारत का विकास कैसे होगा। ठीक है, समझ गया। तो यहाँ जो प्रोटेस्ट है वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन आप नारे लगा रहे हैं और इनहेरिटेंस टैक्स पे, वो क्या है? वो ऐसा है कि जैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। सर आगे बात तो देखा आपने कि किस तरह यूथ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इन्हें पता ही नहीं कि ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। बस ये पता है कि किनके अगेंस्ट में प्रदर्शन कर रहे हैं और इनसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और इनहेरिटेंस पर इतने टफ सवाल पूछे जा रहे हैं। तो प्रोटेस्ट करने आए हैं, क्या मुद्दा है? इसका मतलब क्या है? जो लगा है पहले लेंगे आपके वोट, फिर ले जाएंगे मंगलसूत्र और नोट, क्या मतलब है इसका? ये फंस गया सीएम। सर अभी जो रिसेंट कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है इसलिए उससे रिलेटेड सारा हम अपोज कर रहे हैं। क्या है मैनिफेस्टो में? मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है। क्या बोला तूने? मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अभी साथ में थोड़ा। कहाँ से आए आप? देखा आपने किस तरह से अब ये मंगलसूत्र पर बोल रहे हैं और मंगलसूत्र पर बोल रहे हैं और इनको पता ही नहीं कि मैनिफेस्टो में क्या है। इन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया कि नहीं, मैनिफेस्टो के बारे में तो नहीं पता। तो भाई पता नहीं है, लेकिन रट्टू तोते की तरह हमें जाकर बोलना है, दैट्स इट। अच्छा, इस पर क्या लिखा हुआ? से नो टू वेल्थ। ओह यार ये कितनी औसम है यार। इसका मतलब क्या है? सर यहाँ पे हम कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं ताकि बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। जो चीज सबको चाहिए वो मिल सके। क्या? अब इनसे तो पोस्टर भी नहीं पढ़ा जा रहा है। अब ये खुद के लाए गए बैनर को, पोस्टर को पढ़ ही नहीं पा रही कि उसमें वो लिखा हुआ क्या, तो फिर ये मुद्दा क्या बताएगी कि क्यों ये प्रोटेस्ट करी। तो ये युवाओं का हाल हो गया है कि बस उठाया और जाकर बोलना है जो रटाया गया है आपको। दैट्स इट। अब जरा इनको सुनिए। कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिताते, ये सच है। अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। तो फिर अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। कुछ भी अंधविश्वास नहीं, भक्त है। अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। इन्होंने तो हद ही पार कर दी। मतलब ये कुत्ते को भी वोट कर देंगे अगर बीजेपी की टिकट पर कोई कुत्ता उतरेगा। तो ये मतलब मुझे लगता है कि अवार्ड इनको जाना चाहिए मेरे ख्याल से। खैर अभी और भी अनभक्त बाकी है, जरा इनको सुन ले। पूरा फिर सिख कहाँ जाएंगे? सिख कहाँ जाएंगे? मुसलमान कहाँ जाएंगे? सारे इसमें रहेंगे, सारे इसमें रहेंगे। जिनको चाहिए मुसलमान को दे नहीं रखा क्या वहाँ पे? किसने दे रखा? पाकिस्तान किसने दे रखा? जय श्री राम। आता जाता कुछ खोपड़ी तोड़ साले। अब ये आक्रोशित भक्त
देख रहे कितना आक्रोश भरा हुआ, भगवा जय श्री राम, राम भी शर्मा रहे होंगे ऊपर से कि मेरा नाम लेकर कर क्या रहे हो तुम लोग। तो कितने आक्रोशित है और कितनी नफरत है मन में। और बात करते हैं धर्म की। खैर चलिए अब इस क्लिप को देखिए। चलो भाई देखो, महंगाई तो कुछ बड़ी नहीं है, ये अपनी सोच है। अच्छा, मोदी जी ने जब 13 साल पहले गुजरात के जब सीएम थे तब कहा था क्या और इनके हिसाब से तो महंगाई ही नहीं है, मतलब महंगाई एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो फिर मुझे लगता है कि ये इस ग्रह के तो नहीं है, मुझे लगता है इस ग्रह पे ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, शायद किसी और ग्रह के प्राणी है और वहां की बात कर रहे हैं। चलिए अगला वीडियो देखिए। मोदी जी का नारा देश में गूंज रहा है। क्यों हो रहा है ये बताओ ना, ऐसा क्या लगता है, क्या वजह है? ये हमारे गुजरात का बेटा है। अच्छा, ये पूरे विश्व पे राज कर रहा है अभी। और विश्व वो पे राज कर रहा है? हाँ, क्या बात कर रहे हैं? विश्व पे मतलब उसकी प्रसिद्धि तो देखिए आप। कुछ भी एक दूसरे दो देशों का युद्ध चल रहा है और यहाँ से एक बंदा बोलता है कि रुक जाओ, मेरे देश के वासी है, मेरे देश के बेटे वहाँ पे है, तो उसको वहाँ से निकल जाने दो। साले का खोपड़ी तोड़। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। ये सब व्हाट्सएप पे आ गया आपके पास? नहीं, व्हाट्सएप के वो कुछ बात नहीं है, ये रियलिटी है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। मोदी है तो मुमकिन है। अब इस महाशय को सुना आपने, मोदी जी का नारा गूंज रहा है विदेशों में, यहाँ वहां सब जगह। और इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, मतलब इतना चुटकुला नुमा एग्जाम्पल था कि 2 देशों में युद्ध चल रहा था, आपको भी पता है, और वहां पर मोदी जी ने कहा कि देखो वहां पर हमारे भारतीय लोग हैं, तुम युद्ध रोक दो। बस मोदी जी के कहने पर युद्ध रुक गया। और आपने इसका एड भी देखा होगा, पापा युद्ध रुकवा दिया मोदी जी ने। खैर इस पर भी काफी चुटकुले बन चुके हैं, तो ये सभी लोग जानते हैं इसको। तो चलिए अब अगला वीडियो देखिए। मैं वैसे भारतीय जनता पार्टी से हूँ अब ये कौन है बे? और मैं उपाध्यक्ष हूँ यहाँ की, ठीक है, बनी पार्क मंडल की महिला मोर्चा की हूँ। मैं उपाध्यक्ष बनी हूँ, अभी 1-2 महीने हुए मुझे। समझ गया। क्या कर रहे हैं मोदी जी का काम बताएंगे कोई? मैं नहीं बताऊंगा। मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया है, क्या नहीं किया ये पूछ लो हमसे। ये फंस गया। आप बता ही दीजिए, 3 बताइए। भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊँ भैया। 3 अभी तो उन्होंने मेट्रो स्टेशन इतने अच्छे वो चलाए थे ना अभी जो मोदी जी ने काम करा है, इतना अच्छा काम करा है कि हर किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। 3 नहीं, बहुत सारे काम है यहाँ पर। आप 3 तो बताओ, हम 3 पूछते हैं कई बार लोगों से। 3 बता रही हूँ मैं आपको। मोदी जी ने अभी इतने ऋण माफ के लिए बोला था, गहलोत सरकार ने हम ऋण माफ करेंगे, नहीं करे थे, पर उन्होंने मोदी जी ने रिक्वेस्ट की तो मोदी जी ने पहला काम हुआ उनका। हाँ। दूसरा भी अभी उस दिन वो चला था अभी बीच में इसका, अबे जल्दी बोल। कार्य प्रगति पे था वो भी मोदी जी ने ही करवाया था, किसी पैसों के चक्कर में अटका हुआ था काम। अच्छा। 10 करोड़ का उन्होंने पूरा करवाया। अरे बाप रे बाप, पीएम 10 करोड़ का काम। और तीसरा भी करवाया। अब 2 सुन लिए, बहुत है 2। मोदी जी के बहुत कारनामे हैं। आप तो खुद ही भरते ये क्या है? आप न्यूज चैनल, कम से कम चुनाव आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की, और कायदे से काम तो बताओ। इतना सारा काम करवाए, धन्य हो गया सिविल। तो अभी तक तो आपने अंधभक्तों को सुना हवा रूपी महल बनाते हुए, और लेकिन ये तो खुद बीजेपी की होकर 3 काम जुड़वा नहीं पा रही। इनको पता ही नहीं, बस हाँ कई काम कर दिए मोदी जी ने, लेकिन किया क्या है वो नहीं पता, वो काम ही नहीं पता है इनको, तो क्या ही बात किया जाए। चलिए अब इस क्लिप को देखिए। तो 3 काम तो बताते जाओ मोदी जी योगी जी के सरकार के। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। देखिए 3 काम तो नहीं बता सकता मैं, एक चीज कह सकता हूँ, सनातन के जो डंका बजाया उन्होंने। फिर से काम नहीं पता, 3 काम, मतलब 3 काम, इतने साल का समय है और 3 काम नहीं जुड़वा पा रहे, लेकिन नाम विदेशों में हो गया है। तो चलिए अगला वीडियो देखिए आप। तो ये जो बच्ची बोल रही थी, इसकी बात से आप सहमत हैं? देखिए बेरोजगारी और ये बाकी, लेकिन मोदी जैसा नेता तो कोई नहीं है। कोई नहीं ना? नहीं, उनके मुकाबले में, उनके अपोजिट पार्टी में कोई नहीं आ सकता। क्या खास है ऐसा? बहुत कुछ है, एक हो तो गिनाए। चलिए 3 ही गिना दीजिए, हम 3 ही पूछते हैं। देखिए बहुत, मतलब एक नौकरी के अलावा
बाकी बहुत कुछ उन्होंने ऐसा कर दिखाया जो कि जैसे रेल का हो गया, लेडीज़ के लिए बहुत सारी सुविधाएं होगी, लेडीज़ के लिए बहुत मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। 55 साल से ऊपर की महिलाओं को जो आधा टिकट मिलता था कंसेशन, मोदी जी ने वो ख़त्म कर दिया। बुजुर्गों को जो 60 साल से ऊपर पुरुषों को रिजर्वेशन मिलता था वो ख़त्म कर दिया। 12 साल से नीचे के बच्चों को जो आधा पेमेंट करने पर फुल बर्थ मिलती थी, मोदी जी ने वो ख़त्म कर दिया। 9 साल में रेलवे की यात्रा में आप टिकट देख जाती हैं, रेल में सफ़र करती हैं, ट्रेन का टिकट कुछ बढ़ा है? नहीं, अभी तो मुझे मालूम नहीं है, मुझे बहुत टाइम ट्रैवल हो गया करे हुए। दिक्कत यही है। ट्रेन में आखिरी बार कब बैठी थी? मैं 2010 में आई थी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? 10 से ट्रेन में नहीं बैठी? नहीं बैठी। और आप कह रही हैं ट्रेन में बहुत सुविधाएं कर? न्यूज़ तो देखते हैं। अच्छा, न्यूज़ देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा? देखिए अभी मुझे इसके अलावा और बताइए उनके, नहीं आपको जो अच्छा लगता है बताइए, उनके काम तो बहुत है, काम अच्छे हैं। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, मोदी जैसा कोई नहीं, और काम ये जुड़वा रही। फिर वही बात, 3 काम पे लोग आकर अटक जा रहे हैं। अब कह रही है नौकरी वाली बात, तो नौकरी का भी सबको पता ही है, कितने वैकेंसीज आ रहे हैं, कितने समय से आ रहे हैं। खैर, और खुद बता रही है रेलवे के बारे में, और या फिर जो तारीफें कर रही है, और खुद ही इन्होंने कितने सालों से रेलवे में सफर नहीं किया। तो वही बात हो गई भाई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेने का फिर यही असर होगा। चलिए अब इनको सुनते हैं। काम पहले इंडिया भारत को कोई जानते नहीं था, मोदी के राज में सब जानते हैं, पूरा देश सब तक जानते हैं, सब तक पूरा इंडिया से बाहर भी पूरा विश्व में। तुमको विश्व का 3 देश का नाम पता है? पता क्यों नहीं है? बताओ तो। अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, बहुत सारे ऐसे नाम, कितने बताए, बहुत सारे नाम याद। नाम तो बताओ 3 देश का, अभी करो। लंदन है, इंडिया है, अमेरिका है। लंदन देश है क्या है बहन? वो भी तो कंट्री है एक। लंदन किस देश में है? किस देश में ये पता नहीं, लेकिन है तो बाहर, इंडिया से बाहर ही है, इतना पता है। फिर से एक वैसा भक्त जो कह रहा है कि विदेश में नाम है ना। 3 कंट्री का नाम पूछ दिया गया तो उनको वो भी नहीं पता। काफी टफ क्वेश्चन पूछ दिया आपने। 3 काम तो यहाँ पर जुड़ा ही नहीं पा रहे थे। ये विदेश से जुड़े मुद्दों को क्या बताएंगे और विदेशी नाम क्या बताएंगे। चलिए अब इनको देखते हैं। तो बहुत शर्मनाक सी बात है ना कि अभी हम लोग पार्क में बैठे थे, यही बातें कर रहे थे कि अभी हम यहाँ पे जो है मुस्लिम जो है पॉपुलेशन बहुत कम है, आगे चल के कहीं हमारे लिए खतरा ना हो। तू समझा? अच्छा, वो हिंदू खतरे में ना हो जाए। हाँ, ये चीज डर होता है कि भाई कम से कम बांग्लादेश वाली स्थिति है ना, क्योंकि हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते, हमारी आत्मा कभी दूसरे धर्म पे। पहली बात तो ये कि बांग्लादेश कहाँ है, हिंदुस्तान कहाँ है, और जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति हिंदुस्तान में न हो जाए, वो मानसिक रूप से जाहिल है। तो इस तरह की बात ना की जाए तो ज्यादा ठीक है। फिंगर हमें मिले तो एक मामूली इंसान के लिए बहुत टफ है। चलिए आप लोग अब इनको सुनिए। सुना आपने कि कितनी गंभीर मुद्दे पर ये पार्क में बैठकर बात करी थी। हिंदू मुस्लिम से खतरा है, ये वो दिस दैट, और फिर हद तो इन्होंने तब कर दी जब बांग्लादेश से कंपैरिजन कर रही है, कि बांग्लादेश से कंपेयर कर रही है कि अगर कहीं भारत का ये हाल ना हो जाए। एटलीस्ट अगर आप कंपेयर भी कर रहे हैं तो किसी ऐसी जगह से करते जो लगता है कि हाँ चलो, और बांग्लादेश से भारत की तुलना कर रहे हैं इस मामले में। तो उन सभी को मेरा प्रणाम, आपकी इस अंधभक्ति को मेरा प्रणाम। और खैर चलिए फिर नेक्स्ट कुछ वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।